स्वीडिश रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिफाई आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। दुनिया के फौजी ताकतों में मजीद बढ़ोतरी पर अखराजात में दुनिया ने ज़बरदस्त इजाफा किया है। अमेरिका, चीन और रूस में ज़बरदस्त मुकाबला नज़र आ रहा है, जबकि मुस्लिम दुनिया का बड़ा और अहम तरीन मुल्क भी किसी से पीछे नहीं रहा, बल्कि एक बड़ी छलांग के साथ 5वें नंबर पर विराजमान हो गया है। आपको इस वीडियो में पाकिस्तान और इसराइल समेत दीगर फौजी ताकतों की तफसीलात बताते हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, स्वीडन की स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट शाया की है, जो कि हर साल वो शाया करती है और इसमें दुनिया के दिफाई अखराजात के हवाले से एक मुकम्मल तफसील होती है और किस मुल्क की क्या पोजीशन है और उसने इस साल अपने दिफा पर कितना पैसा खर्च किया है, कितना जंगी असलहा उसने ख़रीदा है और कितना बेचा है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात होती हैं। लिहाजा सालाना रिपोर्ट में अब ये बताया जा रहा है कि 2240 अरब डॉलर तक एक होशरुबा इजाफा हुआ है दुनिया के दिफाई अखराजात में, और इसमें जो सबसे बड़ा मुकाबला और सबसे ज़्यादा जो एक रस्साकशी देखने में आ रही है वो है चीन, अमेरिका और रूस के दरमियान। यानी कि कुल दुनिया का जो दिफाई बजट है 2240 अरब डॉलर का, उसका 56% सिर्फ यही 3 ममालिक जो हैं ये अपने अपनी फ़ौजों पर, अपने दिफा पर ये खर्च करते हैं। और इस हवाले से मुस्लिम दुनिया का अहम तरीन मुल्क सऊदी अरब भी बताया जा रहा है कि 75 अरब डॉलर के साथ अब दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है, जो कि दिफा पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। यहाँ आपको बताते चलें कि पिछले साल यही आदाद-ओ-शुमार जब शाया हुए थे तो सऊदी अरब का नंबर दिफाई अखराजात के हवाले से 8वां था, लेकिन अब वो 5वें नंबर पर आ गया है। और पहले नंबर पर अमेरिका है 877 अरब डॉलर के साथ सबसे सरे फहरिस्त, और उसके बाद चीन आता है तकरीबन 300 अरब डॉलर के करीब चीन अपनी फ़ौज पर खर्च करता है, जबकि उसके बाद रूस आता है 86 अरब डॉलर। उसके बाद भारत का नंबर 4 बताया गया है 81 अरब डॉलर के साथ, जबकि सऊदी अरब 75 अरब डॉलर के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। यह नाजरीन आपको एक चीज़ शायद काफ़ी हैरान कर रही होगी कि आखिर वो ममालिक जो इतनी बड़ी ताकतें हैं वो इस लिहाज से दिफाई बजट में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों दिखा रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखते हैं तो अमेरिका का दिफाई बजट 877 अरब डॉलर है और चीन का दिफाई बजट 300 अरब डॉलर है, जबकि चीन दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज भी रखता है। तो इसका कई एक पहलू होते हैं नाजरीन दिफाई बजट को एनालाइज करने के लिए, या उसकी जो एलोकेशन होती है उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स को जो है मनहूज़ खातिर रखा जाता है। मिसाल के तौर पर एक अमरीकी फ़ौजी और एक चीनी फ़ौजी की तनख्वाह में भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है, उनकी पेंशन में भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इसके अलावा अमेरिका के 700 के करीब फ़ौजी अड्डे मुल्क से बाहर हैं और बहुत बड़ी तादाद में उसकी ओवरसीज़ फ़ौज भी है, जहां पे फ़ौज को ले जाने के लिए, फ़ौज को वापस लाने के लिए, यानी नई फ़ौज को भेजने और पुरानी फ़ौज को वापस बुलाने के लिए, वहाँ पे जंगी साजो सामान भेजने और वापस लाने के लिए, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। और 700 के करीब फ़ौजी अड्डों से बैक वक्त तो जंग वैसे भी नहीं लड़ी जा रही, लेकिन फिर भी अमेरिका की जो इकॉनमी है या उसका जो दिफाई बजट है उस पर बहरहाल इसका बोझ तो पड़ता है। जबकि इसके बरक्स अगर आप चीन को देखें तो उसके सिर्फ 100 के करीब फ़ौजी अड्डे हैं और इसके अलावा उसकी फ़ौजियों की तनख्वाहों और पेंशन में भी एक वाज़ेह फ़र्क है। यहाँ पे आपको भारत और रूस के हवाले से अगर बताएं तो भारत और रूस में भी एक बुनियादी फ़र्क है कि रूस जो है वो बहुत सारा अपना जो असलहा है, यानी 90% 95% जो जंगी हथियार है वो रूस खुद बनाता है और पूरी दुनिया को फ़रोख्त करता है। इसके अलावा भारत जो है वो 90% तक हथियार जो है वो बाकी दुनिया से ख़रीदता है। ज़ाहिर है जब आप ख़रीदते हैं तो वो मुल्क आपसे एक भारी भरकम ज़र मुबादला जो है वो कमाता है एक मुनाफे की सूरत में,
लेकिन जब आप बनाते हैं तो ये अखराजात बहुत कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप राफेल लेने जाते हैं फ्रांस से, तो भारत को एक राफेल 126 मिलियन डॉलर में मिलता है, जबकि इसी के बरक्स अगर आप देखें तो रूस या फिर चीन जब इसका हमपल्ला तैयारा बनाते हैं तो वो 30 से 40 मिलियन डॉलर में खुद तैयार करते हैं। और इस लिहाज से ये फिर ख़रीदारी के दौरान जब आप बजट एलोकेट करते हैं इस किस्म के हथियारों को ख़रीदने के लिए, तो एक बड़ा डिफरेंस जो है वो आपके डिफेंस बजट में एक्सपेंडिचर की सूरत में सामने आता है। इसी तरह अगर आप देखें तो सऊदी अरब भी बड़े पैमाने पर असलहा ख़रीद रहा है। अगरचे नाजरीन आपको यहाँ पे बताते चलें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की फ़ौज में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, यानी सऊदी अरब के पास कुल मिला के 78,000 ज़मीनी फ़ौज है, 20,000 के करीब जो है सऊदी अरब के पास फ़िज़ाई फ़ौज है यानी एयरफोर्स है, जबकि 13,000 के लगभग जो है उसके पास नेवल फोर्स है। और यहाँ पे पाकिस्तान की अगर बात करें तो उसका डिफेंस बजट जो है वो तकरीबन 13 अरब डॉलर के लगभग है, लेकिन उसकी फ़ौज की तादाद 16-17 लाख से भी ऊपर चली जाती है। यानी मैं तीनों फ़ौजों की बात कर रहा हूँ, जिसमें ज़मीनी फ़ौज जो है वो 14-15 लाख के करीब बनती है, जिसमें 6.5 लाख जो है वो अटैक यानी एक्टिव फोर्स है, और इसके अलावा 5.5 लाख के करीब रिज़र्व फ़ौज है, और 4 से 5 लाख के दरमियान में पैरामिलिट्री फ़ोर्स है पाकिस्तान की, जिसमें SSG के कमांडोज़ और ये FC फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के एहलकार वगैरह इसमें आते हैं। जबकि 70,000 के लगभग पाकिस्तान की 70 से 80,000 के दरमियान एयरफोर्स बनती है। इसी तरह अगर आप देखें तो पाकिस्तान की 50 से 60,000 के दरमियान नेवल फोर्स बनती है, यानी समंदरी फ़ौज। हालांकि पाकिस्तान का समंदर इतना बड़ा नहीं है जितना कि सऊदी अरब का है, उससे कहीं ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी फ़ौज उससे 2.5-3 गुना ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप इसराइल की बात करें तो इसराइल ने भी अपने बजट में कमी की है। काफ़ी कटौतियों के बाद अब 23.4 अरब डॉलर का बजट है इसराइल का। और आपको बताते चलेंगे इसराइल की जो फ़ौज है वो ज़मीनी फ़ौज तकरीबन 5 से 6 लाख के दरमियान है, जिसमें से तकरीबन 2 लाख के लगभग जो है वो एक्टिव फोर्स है और बाकी रिज़र्व फोर्स है। लेकिन सऊदी अरब के मामले में कुछ ऐसा है नाजरीन के ईरान के साथ हालिया कशीदा सूरत हाल जो कई दहाइयों से चली आ रही थी, उसके पेश नज़र और या यमन में जो मामलात हुए उसके पेश नज़र सऊदी अरब ने अपनी फ़ौज को डेवलप करना और तेज़ी से डेवलप करना शुरू किया। अगरचे सऊदी अरब चाहे तो अपनी फ़ौज की तादाद को 4 से 5 लाख बढ़ा सकता है, लेकिन सऊदी अरब के लिए जो उनके थिंक टैंक्स हैं या जो फिर उनके दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो ये बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हथियारों को ख़रीद कर उस पर ट्रेनिंग जो है वो लेना चाहते हैं, जंगी महारत हासिल करना चाहते हैं, और ज़्यादातर हाई क्वालिटी के सोफिस्टिकेटेड हथियार ख़रीदे जाते हैं, जो कि चाहे यूरोफाइटर टाइफून की सूरत में हो या फिर अमरीकी हथियारों की सूरत में हो, F-15 स्ट्राइक ईगल या फिर टॉर्नेडो लड़ाका तैयारे जो कि बरतानिया से ख़रीदे गए। और इसके अलावा भी कई एक मामलों में चाहे वो C-130 जहाज़ हों, चाहे वो ड्रोन तैयारे हों है, जबकि GF-17 थंडर के हवाले से भी सऊदी अरब पाकिस्तान से चाहता है कि पाकिस्तान इसकी बाकायदा एक फैक्ट्री जो है वो सऊदी अरब में लगाए, ताकि इसकी एक को प्रोडक्शन की जाए और इसकी रॉयल्टी पाकिस्तान को पे की जाए और मिलकर इसे बनाया जाए और बेचा जाए। लेकिन नाजरीन यहाँ पे कुछ आलमी माहिरीन जो हैं वो ये बात भी चीन के हवाले से करते हैं, यानी कि अगर आप चीन और अमेरिका का दिफाई बजट देखते हैं तो उसमें एक जो फ़र्क है उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि चीन ज़्यादातर एक खुफिया बजट भी रखता है, जिसे कि इंटरनेशनल लेवल पे इसी तरह से अनाउंस नहीं किया जाता, उसे ज़ाहिरी तौर पर खर्च नहीं किया जाता, ना ही उसे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के ज़रिए से दिखाया जाता है। यानी अगर 300 अरब डॉलर का बजट चीन का दिखाया जा रहा है तो उसमें एक खुफिया बजट का पहलू भी है जिसे कि चीन सामने नहीं लाता, और ये बजट असल में 400 अरब डॉलर से भी ऊपर है। और यहाँ पे नाजरीन ये भी एक फैक्टर है कि चूँकि
चीन जो है अमेरिका की तर्ज पर, अमेरिका जिस तरह अपने बाकी दुनिया में मौजूद इत्तेहादियों को इमदाद की सूरत में भी अरबों डॉलर देता है, अपने जो फौजी अड्डे हैं दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर उस पर भी अरबों डॉलर खर्च करता है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी बड़े पैमाने पर पैसा अमेरिका खर्च करता है, जबकि चीन ज़्यादातर उसी रिसर्च को आगे पकड़कर उसके ऊपर मज़ीद जो है वो प्रोडक्शन करता है और अपनी रिसर्च को उसके ऊपर से शुरू करके वो पाया तकमील तक पहुंचाता है। मिसाल के तौर पर J-20 लड़ाका तैयारा जो है वो F-35 लड़ाका तैयारे से अब बेहतर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि F-35 तैयारे की जो इनिशियल रिसर्च थी वो अमेरिका ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके की, लेकिन चीन ने उसी रिसर्च को कई जगहों पे ये बात सामने आई कि जी ये रिसर्च चोरी की गई और इसे हासिल किया गया चीनी जासूसों के तहत अमेरिका में, और उसके ऊपर J-20 को मज़ीद बेहतर उससे भी आगे बना लिया गया। और इसी तरह उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ होने वाले ऑपरेशन में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर थे अमेरिका के, वो भी उसी हालत में जांचे गए चीनी इंजीनियर्स की तरफ से, और चीनी अमले ने उसे जो है मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद, मुकम्मल मालूमात के बाद उसी की तर्ज पर Z-20 हेलीकॉप्टर बना दिया। यानी ज़्यादातर जो फौजी असलहा है चीन वो इन मुल्कों की रिसर्च को उठाकर उस पर मज़ीद बेहतरी पैदा करके उसे बनाता है, और अपनी ज़ाती रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी वो कई किस्म के हथियार जो हैं वो चाहे स्पेस के हवाले से हों, ज़मीनी जंग के हवाले से हों, समंदरी फ़ौज के लिए हों या फिर वो एयरफोर्स के लिए हों, उन्हें भी बनाया जाता है। ताहम ये तमाम तर फैक्टर्स जो हैं अगर इन्हें एक तरफ रखा जाए तो ये तकरीबन एक ही जैसी हम पल्ला सी सूरत हाल बनती है अमेरिका और चीन के दरमियान। अगर तनख्वाहों का, पेंशन का फ़र्क और ये दीगर चीज़ें निकाल ली जाएँ, फ़ौजी अड्डों पर इस्तेमाल होने वाला पैसा, तो आपको नज़र आता है कि हथियारों के तवाज़ुन में या फिर उनकी तादाद में इतना बड़ा फ़र्क जो है वो फिर नहीं रह जाता। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये रिपोर्ट मुफीद मालूमात का बाइस बनी होगी। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। नाजरीन, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर मौजूद दीगर अकाउंट्स को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।